हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप तो मुझे जानते ही हैं, पर आज मेरे साथ मेरे वीडियो में कोई और भी हैं जो शायद क्या आप सभी उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी उनके इंटरव्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूं, आज मेरे साथ हैं टेक्निकल सागर वाले द अभिषेक सागर, सागर की वाणी वाले अभिषेक सागर। पहले हम सोचते थे सागर की वाणी में वाणी उनकी गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया वाणी उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसी तरह की बातों को जानने के लिए हम चलते हैं उनका इंटरव्यू लेने। लेट्स गो। तो सर, नाम तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं क्योंकि नाम तो आपका सभी जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपके सब्सक्राइबर नहीं जानते हैं और वो जानना चाहते हैं आपसे। तो प्लीज़ हमें बताइए कुछ ऐसी बातें। अच्छा, ऐसा कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं जानते, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे रोज़ पेटल्स खाने का बहुत शौक है। मतलब अगर कोई मुझे गुलाब देता है तो कई लोग क्या करते हैं कि उसको सेव करके रख लेते हैं किताबों के नीचे। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को कहीं पे गुलाब मिल गया मैं उसे खा जाऊँगा, क्योंकि जिसके रोज़ पेटल्स हैं उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रोजेज़ को रखता नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं उन्हें खा जाता हूँ। जब मैं छोटा था तब भी मैं गुलाब को तोड़ता था कहीं से और उनकी पत्तियां जो होती हैं वो सारी खा जाता था। ये बात कोई नहीं जानता। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल में था तो मैं एक सेलफोन एडिक्ट था। जी हाँ, खाना खाते वक्त, कुछ भी करते वक्त मेरे हाथ में हमेशा फ़ोन रहता था, उसे ही चलाता रहता था। खाना खाते वक्त भी मेरे फ़ोन में लोडिंग होती रहती थी, क्योंकि उस दौर में क्या 2G का इंटरनेट था, वो बहुत स्लो था। तो एक पेज को लोड होने में ओपेरा मिनी में काफ़ी टाइम लगता था। तो मैं उसी में बिजी रहता था ज़्यादातर। और एक चीज़ आप मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ। मैं घर में वो सारी चीज़ें कुक कर लेता हूँ जो मेरी मदर कर लेती हैं। तो खाना मैं काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। और मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे याद है कि जब मेरे ऊपर इतना क्रेज़ चढ़ा था, मून वॉक सीखी थी मैंने यूट्यूब से। और एक वही वक्त था जब मेरे को पता चला कि यूट्यूब काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो मैंने लोगों को अब सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले मैं खुद यूट्यूब से सीखा करता था और मैं मून वॉक काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ। तो देवी और सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं द अभिषेक सागर, टेक्निकल सागर वाले, जो हैकिंग सिखाते हैं। तो उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके हैकिंग करियर में आपका सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन सा रहा है, जिससे आपको करने में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई हो। अच्छा, हैकिंग के करियर में क्या परेशानी आई? देखिए, हैकिंग के करियर में परेशानी सबके साथ शुरुआत में आती है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कि प्रॉपर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया में जो हैकिंग सिखाता हो। तो ये परेशानी होती है कैसे कहाँ से चीज़ खुद से सीखनी है, खुद ही से गुरु बनाना है, खुद ही से एकलव्य बन के काम करना है, पढ़ना है, चीज़ें जानना है। तो ये परेशानी सबके साथ रहती है। लेकिन बड़ी परेशानी सबसे ये होती है कि जो लोग हैकिंग के बारे में नहीं जानते उनको बताना कि ये क्या होता है। क्योंकि आज भी बहुत लोग यही समझते हैं हैकिंग का मतलब चोरी करना। ये लड़का लिटरली कहीं डाका डाल रहा है। मेरे परिवार वाले जो हैं तो ये समझते थे कि हैकिंग मतलब कुछ इलीगल काम कर रहा है। तो उनको नहीं पता एथिकल हैकिंग क्या होती है। और जो दोस्त होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारा फेसबुक हैक कर दो, तू तो हैकर है ना। अगर नहीं करे तो बोले नहीं, तू तो हैकर नहीं है। तो उन लोगों को बताना और समझाना कि सिक्योरिटी नाम की भी चीज़ होती है और ऐसे ही चुटकी बजा के सारी चीज़ें हैक नहीं हो जाती। ये एक सबसे बड़ी परेशानी और चैलेंज मेरे लिए ही नहीं, जितने भी लोग इथिकल हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में इन जनरल अगर कहें तो सबके साथ यही परेशानी है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है, लोगों को समझाना। क्योंकि ये अब भी कहीं ना कहीं इंडिया में एक नई फील्ड है और उसके बारे में बताना ही एक माथापच्ची वाली बात है। यही सबसे बड़ा चैलेंज और परेशानी मेरे ख्याल से रहती है सब लोगों के साथ। पर धीरे धीरे अब हम इसको भी ओवरकम करते जा रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि क्या चीज़ होती है, ऐसे ही चीज़ें हैक नहीं होती है। जो भी सिक्योरिटी में चीज़ होती है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस परेशानी को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सर, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आपसे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट 2 मंथ पहले जो आपकी थोड़ी सी लड़ाइयाँ चल रही थी दाढ़ी वाले बाबा मीन्स डब्बा खोलने वाले बाबा से, तो क्या ऐसा आपने कभी सोचा कि वो आपको इन फ्यूचर परेशान कर सकता है, या आपको पहले से पता था कि उसके बस का कुछ भी नहीं है? देखो, मेरे तरफ से अगर देखो तो ये लड़ाई जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कोई इंसान अगर आपको कुछ बोलता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिप्लाई करें और लोगों को बताएं कि वो क्या है, कैसा है। जो आपको बोल रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको ही बनाएं, आप रिप्लाई करें। लेकिन अगर आप रिप्लाई नहीं करते, चुप बैठ जाते हो, तो कहीं ना कहीं लोग आपको गलत समझने लगते हैं। क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है, उस इंसान ने एक यूट्यूबर को गलत कहा, वो बेचारा चुप रह गया, कुछ नहीं बोला, तो पूरी दुनिया को अब ये लगता है कि वो गलत है, जबकि वो गलत नहीं है। अगर वो चुप नहीं बैठता तो आज शायद उसकी वो हालत नहीं होती, या वो वैसा नहीं होता जो अभी वो है, उसकी हालत है। हालांकि वो बहुत हमसे सीनियर है
और उस इंसान को रिप्लाई नहीं दिया, उनका बड़प्पन है ये। लेकिन आज भी लोग उन्हें गलत समझते हैं, जबकि वो है नहीं। अगर मैं ऐसा करता तो मैं भी उनमें से यार ऐसे लोगों में से एक हो जाता जिसे दुनिया ये समझती कि मैं गलत हूं जबकि मैं नहीं हूं। तो मैंने जस्ट रिप्लाई किया। मेरी एक ही चीज़ है मैं जिस पर काम करता हूँ कि किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो छोड़ो मत। तो ये इसी के ऊपर मैं चलता हूँ। और लड़ाई वड़ाई कुछ है नहीं, अब तो सब खत्म हो गया, सब अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि आगे परेशान कर सकता है, क्योंकि भैया ये तो सब जानते हैं कि हमारा एक सब्सक्राइबर दूसरों के 10 सब्सक्राइबर पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम सॉलिड चीज़ों पर बात करते हैं और हवाई बातें नहीं करते। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी डर किस बात का, वो भी हमारे जैसे ही, हम भी हमारे सब बराबर है, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। सर, हमें आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपने क्या किया हुआ है, और इन फ्यूचर आप कुछ और भी करना चाहते हैं हैकिंग से थोड़ा हटके, तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए। और हाँ, आपकी जो 1 मिलियन वाली फैमिली है वो आपकी रियल फैमिली के बारे में भी जानना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ बताइए अपनी फैमिली के बारे में। अरे ये तो बहुत सारे सवाल हो गए एक साथ। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। मेरी एजुकेशन के बारे में आप जानना चाहें तो मैंने अभी बीकॉम अपनी कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ एक। उसके बाद पहले मैं एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर नहीं था, पर मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी पहले, लेकिन अभी मैं एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर हूँ और मेरी सर्टिफिकेशन वगैरह सब है मेरे पास, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, क्योंकि अब मैं बड़ी बड़ी कंपनी के साथ डील करता हूँ तो ये ज़रूरी होता है। पहले मेरा नाम चल जाता था, मैं जिन लोगों के साथ डील करता था वो मेरे ही खुद के होते हैं ना, भाई बंधु बन जाते हैं इंटरनेट पे, वैसे ही थे, तो वो ज़्यादा पूछते नहीं थे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इन सबके साथ मैं डील करता था, वो भाई जैसा रिश्ता था उनके साथ। मुझे पता था कि ये बंदा काम करता है, इसकी डिग्री और सर्टिफिकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, काम मिलता है खत्म। उनको ये विदेशों में यही होता है, डिग्री वगैरह कोई नहीं देखता, आप काम कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा मेरे को भी लगा कि यार सर्टिफिकेशंस ले लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसी जगह पर भी क्लासेस ली हैं, लेक्चर्स दिए हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो लोग सर्टिफाइड हैं, और जबकि मैं खुद सर्टिफाइड नहीं था, सर्टिफिकेशंस नहीं थे मेरे पास, बट मेरे पास नॉलेज थी जो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता था और बांटी मैंने। और अभी मैं सर्टिफाइड इथिकल हैकर हूँ, एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, और अभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरी एजुकेशन और जो भी मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा कोई पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल पढ़ाई में मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। ये मैंने कॉमर्स ऐसी ले ली बस कि हाँ किसी तरह ग्रेजुएशन कर लो, लेकिन उस कॉमर्स का मेरा अब कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि बस जब मैं टैक्स अपना भरता हूँ, टैक्स फाइलिंग करता हूँ, तो इनकम टैक्स की थोड़ी सी नॉलेज है मुझे, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ये सारी चीज़ें खुद ही कर लेता हूँ। सीए वगैरह ज़्यादा हायर नहीं करने पड़ते मेरे को। तो यही चीज़ है, मैंने आपको बता दी। और दूसरा सवाल रहा कि यूट्यूब के अलावा या हैकिंग के अलावा कुछ करना है, तो मेरी एक नई सीरीज सागर की वानी पर आ रही है, ट्राई समथिंग न्यू, जहाँ पर मैं अपने लिमिट्स को पुश करूँगा। मैं वो चीज़ें करूंगा जो मैं YouTube पर नहीं कर रहा। मैं सारी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा जो YouTube पर की जाती हैं और जो लोग नहीं कर रहे। तो मैं अपने आप की लिमिट्स को पुश करूंगा और मैं देखूंगा कि मैं कहां तक क्या क्या कर सकता हूं, क्योंकि YouTube पर मेरे को ऐसा लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड में जंप कर रहा हूं। मैं सिंगिंग कर रहा हूं, मैं कॉमेडी कर रहा हूं, मैं हैकिंग के बारे में बता रहा हूं, मैं फैक्ट में एंटरटेन कर रहा हूं, मैं भूतों के बारे में बता रहा हूं, मैं गाने गा रहा हूं। मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे की हैं और मैं और ज़्यादा अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहता हूं। तो यही आगे का प्लान है। मेरी फैमिली के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो अभी कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए। मैं ज़रूर बात करूंगा, अगर वो कैमरे के सामने आना चाहेंगे तो उनको भी मिलवाऊंगा, सबसे बताऊंगा मेरे फैमिली में कौन कौन है। उसके लिए थोड़ा सा अभी टाइम है, तो कुछ चीज़ तो बाद के लिए भी छोड़ दो। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस और आंसर का सिलसिला तो चलता रहेगा और क्वेश्चंस ऐसे ख़त्म भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें कुछ इतने ही क्वेश्चंस थे, पर एक क्वेश्चन